अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज़ को निकालना सीखा था। आइए इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। We first form the functional relation of the form y equal to f of x from the given information and find the maximum or minimum value of f where required। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.10 का। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। If one side is of length 6 centimeter, what are the other length sides for the maximum area of a triangle? तो आइए स्टार्ट करते हैं। Let first side, one side या first side हम ले लेते हैं x. Let second side equal to y और थर्ड साइड हमें गिवन है वो किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? वो 16 सेंटीमीटर के बराबर है। इन जनरल पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स किसके बराबर है? पैरामीटर के। सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम कर लें x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेती हूँ। x प्लस वाई क्या आ जाएगा? 10 और y यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 माइनस x। तो ये मैंने क्या निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या होता है? पैरामीटर। अब हमने सॉल्व करना है फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा? अगर हम देखें s यहाँ पर क्या है? s क्या होता है? पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है? 16 और डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 8। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? s की वैल्यू पुट कर देती हूँ। a यहाँ पर क्या है? ए बी सी आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़। ये क्या आ जाएगा? 8 माइनस एक्स 8 माइनस वाई एंड 8 माइनस 6। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी विच आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लें। अब मैं क्या करती हूँ? दोनों साइड पे स्केयर ले लेती हूँ। तो मैंने जब स्केयर ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस एक्स 8 माइनस वाई और ये क्या आ जाएगा? 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा? 16 और ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ए स्केयर के लिए सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया है। हमने ए स्केयर के लिए सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास कैलकुलेशन किया, हमने क्या किया? ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो ए स्केयर की वैल्यू आ गई है हमारे पास ये वाली। तो हमने क्या किया है? ए स्केयर बाय 16 को z के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास z आ गया है। एक नया फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हमारे पास क्या आ जाए? हम इसके डेरिवेटिव्स लेकर हम क्या कर सकें? इसे प्रूव कर सकें सॉल्व कर सकें फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए। तो हमने ये z हमारे पास एक फंक्शन आ गया है। अब हम क्या करते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने जब डेरिवेटिव लिया आप देख सकते हैं 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, 10 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह हमने क्या किया? यहाँ पर पावर रूल लग गया तो ये क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2x। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। अब हमारे पास क्या आ गया है? अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि हमने क्या करना है? मैक्सिमा के लिए शो करना है, तो हम क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। ये हमारे पास क्या आ गया है? सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या है? सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। पुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। x यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? इसको मैं लिख लेती हूँ। x क्या आ गया? 5। तो 5 यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है? क्रिटिकल वैल्यू आ गया। तो हमारे पास क्या थी? x क्या थी? एक साइड ऑफ ट्राइंगल भी थी, तो वो आ गया है 5। अब हमारे पास क्या है? वो द मैक्सिमम एरिया के लिए करना है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव को इस वैल्यू पे एवुलेट कर लूँ 5 पर, तो आप देख सकते हैं -2। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास? लेस देन 0। सो वी हैव एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5।
एक साइड मेरे पास ये आ गई है विच इज़ सेंटीमीटर में थी तो 5 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या थी मेरे पास y इज़ इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड मेरे पास क्या थी जो ऑलरेडी गिवन थी, वो क्या थी, उसको अगर मैं थर्ड साइड ले लूँ वो मेरे पास किसके बराबर थी 6 के। तो अगर आप देख सकते हैं अगर हम क्या करें, हमारे पास तीनों साइड का सम जो है वो किसके बराबर था, हमारे पास था x प्लस वाई प्लस 6, अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है 16 के बराबर। हमारे पास पैरामीटर भी गिवन था, तो हम चेक कर सकते हैं, काउंटर चेक कर लिया कि हमने x और y की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही निकाली हैं और हमारे पास एरिया विल भी मैक्सिमम आ रहा है। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।